बहू चिल्लाते हुए, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। जो आप हुक्म करोगे और मैं पूरा करूँगी। ये कहानी शुरू होती है रामनाथ से। रामनाथ सुबह के 7 बजे अपने पोते सोनू को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। पोते को स्कूल में छोड़कर रास्ते में एक पार्क पड़ता था। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। पार्क में और भी लोग जो रामनाथ को जानते हैं वे पहले से ही रामनाथ का इंतज़ार कर रहे थे। इन लोगों के नाम कुछ इस प्रकार के थे: नरेंद्र, शिवलाल और रविकांत। ये लोग रामनाथ के ही उम्र के थे। रामनाथ की उम्र लगभग 60 साल की थी। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। नरेंद्र जी: रामनाथ जी कैसे हैं आप? सुना है आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपका बहुत ध्यान रखती है। रामनाथ जी: अच्छा हूँ। हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं खाने का शौकीन हूँ ना, तो मेरी बहू तरह तरह का खाना बनाकर मुझे खिलाती है। नरेंद्र जी: आप तो बहुत किस्मत वाले हो जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। हमें तो जो रूखा सूखा मिल जाता है वही खा लेते हैं। रामनाथ: हाँ, किस्मत वाला तो हूँ, क्योंकि बहू अपने पापा जैसा प्यार करती है। रामनाथ जी अब अपने घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, उनकी बहू चिल्लाते हुए बाहर आती है। बहू: बाबूजी, मैंने आपको बोला था सोनू को स्कूल छोड़ने से पहले जो बर्तन पड़े हैं वे साफ कर देना। बर्तन अभी भी पड़े हैं। आपको कितनी बार बोला है, जो काम मैं जब बोलती हूँ तभी कर लिया करो। आपको सुनाई नहीं देता है। रामनाथ: बहू, अभी कर देता हूँ। स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए पहले मैं स्कूल चला गया। मैं बर्तन अभी कर देता हूँ। बहू: ठीक है। बर्तन करने के बाद जो सब्जियाँ मैंने टेबल पर रखी हैं वह काट लेना, मुझे दोपहर का खाना बनाना है। रामनाथ: ठीक है बहू, मैं अभी कर देता हूँ। रामनाथ जी की बहू बहुत ज़्यादा खराब थी। वह उनसे घर के सारे काम करवाती, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जी वगैरह काटना। इतना काम करने के बावजूद रामनाथ जी को खाने में बस 2 सूखी बासी रोटी देती थी। उनका बेटा भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता। रामनाथ जी शर्म के मारे घर से बाहर किसी को भी ये सब बातें नहीं बताते थे। रामनाथ जी सरकारी जॉब करते थे। जब उनका बेटा 12 साल का था तभी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने बहुत बोला कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन रामनाथ जी नहीं माने। कहने लगे, दूसरी शादी करूँगा तो मेरे बेटे की परवरिश अच्छी नहीं हो पाएगी और पता नहीं जो आएगी वह मेरे बेटे को प्यार करेगी कि नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। अपने बेटे की परवरिश करूँगा, उसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। लेकिन वही बेटा बहू उनसे घरों के काम करवाते थे, लेकिन फिर भी बाहर किसी को भी नहीं बोलते थे। एक दिन रामनाथ जी से उनका कोई दूर का रिश्तेदार का बेटा मिलने आया। उसका नाम रमेश था। रमेश: नमस्ते अंकल जी, और कैसे हैं आप? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरे पापा आपकी बहुत तारीफ करते हैं। इस शहर में मैं किसी काम से आया था, तो सोचा आपसे भी मिलने चला आऊं। रामनाथ जी: नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने आ गए। मुझे भी अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। रामनाथ जी रमेश को अपने बहू से मिलवाते हैं और अपनी बहू से चाय पानी का इंतज़ाम करने के लिए बोलते हैं। बहू चिल्लाते हुए: मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। जो आप हुक्म करोगे और मैं पूरा करूँगी। आपके रिश्तेदार आए हैं तो आप इसकी खातिरदारी खुद करो। मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, और ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर चला आता है मुफ्त की रोटियां तोड़ने। रामनाथ जी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते और रमेश के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। रमेश को रामनाथ जी के लिए बहुत बुरा लगता है। रमेश सोचता है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। रमेश नाश्ता पानी करके
रामनाथ जी को नमस्ते करके निकल जाता है। रामनाथ जी इस बात को नहीं भूल पाते हैं और एक निर्णय लेते हैं। रामनाथ जी अगले दिन होते ही अपना कुछ सामान पैक करते हैं और जैसे ही जाने लगते हैं, रामनाथ जी का बेटा पूछता है, बेटा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह सुबह? आपको तो सोनू को छोड़ने जाना है, लेकिन आपको तो हमेशा घूमने फिरने की पड़ी रहती है, कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। रामनाथ जी, मैं जा रहा हूँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेटा, क्यों? आपको इस घर में क्या कमी है? आपकी हर ज़रूरत पूरी होती है, समय से खाना मिलता है, आपकी बहू आपका इतना ध्यान रखती है, और क्या चाहिए आपको? रामनाथ जी, यह तो अपने आप से पूछो। अपने पिताजी को एक नौकर की तरह रखा है, घर के सारे काम करवाते हो, खाने में बासी रोटी दी जाती है। एक नौकर की ज़िंदगी भी इससे अच्छी होती है। आज तक मैं इस घर में इसलिए रह रहा था, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं चाहता था, लेकिन अब अपने आप को इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरा सकता हूँ। रामनाथ जी इतना कहते ही घर से निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद रामनाथ जी के घर पर एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि रामनाथ जी को पीएफ के तौर पर 15 लाख मिलने वाला है। रामनाथ जी का बेटा लेटर पढ़कर खुश हो जाता है और अपने पिताजी को ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि रामनाथ जी एक अनाथ आश्रम में रहते हैं। रामनाथ जी का बेटा अपने पिताजी को लेने अनाथ आश्रम पहुंच जाता है। रामनाथ जी अपने बेटे को देखकर समझ जाता है कि यह मेरे पीएफ के पैसे लेने आया है। रामनाथ जी, और बेटा कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? बेटा, अच्छा हूँ, घर में भी सब अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको लेने आया हूँ। रामनाथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, अब मैं यही रहूँगा। अपने घर में रहकर जो प्यार नहीं मिला वह प्यार यहाँ मिल रहा है। मुझे पता है तुम मुझे लेने नहीं आए हो, बल्कि पीएफ के पैसे लेने आए हो, और मैंने ये निर्णय लिया है, मेरे पीएफ के 15 लाख इस अनाथ आश्रम को दूंगा। बेटा, गुस्से में आपके घरवाले होते हुए आप पीएफ के पैसे इस अनाथ आश्रम को दोगे? ये कैसा निर्णय है पिताजी? रामनाथ, मेरे घरवाले होते हुए भी मैं इस अनाथ आश्रम में रहता हूँ। अब यही मेरा घर है और साथ में रहने वाले ये सब मेरे घरवाले हैं। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि इस समाज में रहकर अपने परिवार को पाल सको, तुम्हारा परिवार रह सके, इसीलिए एक सुंदर सा घर बना कर दिया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई है जो आपको बिना शर्त के प्यार कर सकते हैं तो वो हैं आपके माता पिता। उनके लिए आप कितना भी करो वो कम है। हमारे माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अपने माता पिता का हमेशा आदर करें और समय समय पर उन्हें प्यार जताते रहें।